हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। मैं हूं अब्दुल सर। चलिए आज हम लोग एसिड रेन के बारे में पढ़ते हैं। एसिड रेन होता क्या है, इसके प्रभाव क्या हैं और कहाँ कहाँ इसका प्रभाव पड़ता है हमारे वेजिटेशन पे, ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स पे, तमाम इसकी जो भी दुष्प्रभाव हैं, ठीक है, साइड इफ़ेक्ट है, उसको हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू किया जाता है एसिड रेन। सबसे पहले इसकी डिफिनीशन देखिए, एसिड रेन की डिफिनीशन क्या होती है और किन किन कारकों से, किन किन गैसों से मिलके एसिड रेन जो होती है ये हमारे धरती पे गिरती है और कहाँ कहाँ इसका दुष्प्रभाव होता है, सभी कुछ इस वीडियो हम लोग शुरू करेंगे, देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एसिड रेन का हम लोग डिफिनीशन शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, देखा जाता है एसिड रेन का डिफिनीशन। सबसे पहले डिफिनीशन देखिए किस तरह से एसिड रेन की डिफिनीशन होती है, कैसे इसको डिफाइन किया जाता है। पहले इसको हिंदी में जानिए। एसिड रेन को हम लोग अम्ल वर्षा के नाम से जानते हैं। और शुरू कहाँ से होता है? इट इज़ काज्ड बाई इमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्शन विथ वाटर इनटू द एटमॉस्फेयर टू प्रोड्यूस एसिड। देखिए हमारे वातावरण में तमाम गैसेस के मिक्सचर होते हैं, बहुत सारे ऐसे गैस जो हार्मफुल होते हैं हमारे लिए और वातावरण के लिए। तो जब ये हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, जैसे कि गाड़ियों से निकलने वाले धुएँ, उसके बाद और भी वेजिटेशन से निकलने वाले बहुत सारे गैसेस होते हैं, और बहुत सारे हार्मफुल गैसेस जो इंडस्ट्री से निकलती है, केमिकल से निकलता है, तमाम चीज़ों से जो इसकी हार्मफुल गैसेस जो निकलते हैं उसमें मेन रोल निभाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जब हमारे एटमॉस्फेयर से या हमारे अर्थ के लेयर से जब ये निकलते हैं किसी भी रिसोर्सेज से, चाहे वो व्हीकल हो, चाहे वो टू व्हीलर हो, चाहे वो वेजिटेशन हो, और चाहे वो केमिकल इंडस्ट्री हो, फैक्ट्री हो, तमाम इन सब चीज़ों से जब ये गैसेज निकलते हैं तो ऊपर उठते हैं, ऊपर उठ के एटमॉस्फेयर के ऊपर जाते हैं, और वहाँ पे बादलों में मौजूद वाटर से, वहाँ के जो भी क्लाउड होते हैं, क्लाउड में आप लोग जानते हो कि नमी होता है, वाटर वेपर होते हैं, उस वाटर वेपर से ये रिएक्शन कर लेते हैं, कौन? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और रिएक्शन करने के बाद यह एसिडिक मीडियम में चेंज हो जाते हैं। सल्फर जब रिएक्शन करता है वाटर से तो H2SO4 बनाता है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, और नाइट्रोजन जब रिएक्शन करता है वाटर से तो नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 बनाता है। कैसे, इसको समझेंगे इक्वेशन के माध्यम से, रिएक्शन के माध्यम से। चलिए समझाता हूँ इसको, रिएक्शन कैसे होता है। सबसे पहले आप जानते हैं कि इमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड की इमिशन, निकलना, जब यह सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है हमारे गैसों, जो फैक्ट्री की जो प्लांट होती है उनमें से, ये तमाम जो ईंट के भट्ठे होते हैं, केमिकल फैक्ट्रियाँ होती हैं, इन सब से जब ये सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है तो यह ऊपर उठता है। ऊपर उठता है तो सल्फर डाइऑक्साइड जाता है ऊपर, और बादल में मौजूद किससे, हमारे जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, वाटर वेपर होते हैं, उनसे रिएक्शन करता है, और सल्फर डाइऑक्साइड क्या बना लेता है? H2SO4 बना लेता है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड इसको हम लोग बोलते हैं। और सल्फ्यूरिक एसिड आप जानते हो कि इट इज़ द स्ट्रॉन्ग एसिड, यह इसमें हाइड्रोजन की सांद्रता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से यह बहुत ही ज़्यादा एसिडिक हो जाते हैं। जो वाटर ड्रॉपलेट बादलों में मौजूद होता है उसमें जैसे ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्शन करता है वो भी नाइट्रिक एसिड में बदल जाता है। उसको भी देख लीजिए किस तरह से, जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 ये रिएक्शन करेगा बादल में मौजूद H2O से, ठीक है, क्लाउड के H2O से, वाटर ड्रॉपलेट से, और क्या बना लेगा? HNO3, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। दिस इज आल्सो एन एसिडिक मीडियम, ये भी एसिडिक मीडियम का ही होता है और ये भी नुकसानदेह होता है। इसके प्रभाव क्या होते हैं हमारे वेजिटेशन पे, ह्यूमन बींग्स पे, सॉइल पे, और जो एक्वेटिक एनिमल हैं, जो जल में पाए जाने वाले जंतु हैं, इन सब के, इनका प्रभाव क्या होता है इस एसिड रेन का, उसके बारे में भी चलिए डिस्कस किया जाए। तो चलिए देखा जाता है कि उसके प्रभाव क्या हैं। तो चलिए इसको हम लोग पहले एक फिगर के हिसाब से समझते हैं, किस तरह से एसिड रेन बनता है और कैसे प्रेसिपिटेट होता है, नीचे कैसे आता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से। सबसे पहले आप देखिए SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, यहाँ जो दिया है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये हमारे पृथ्वी के लेयर से उठ के एटमॉस्फेयर में उड़ के जा रहे हैं बादलों में, और जैसे ही बादलों में जाके समाहित होते हैं, बादलों में मौजूद H2O से, यानी कि वाटर ड्रॉपलेट से, ये क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करने के बाद सल्फर डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करके
सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड बना लेता है। और ये दोनों एसिड जैसे ही हैवी हो जाते हैं, ऊपर जाने के बाद बादलों में हैवी हो जाते हैं, रुक नहीं पाते, तो पानी के बूंद के साथ बरसात की तरह ये झमझमा के नीचे बरसते हुए आते हैं। और नीचे जितने भी जीव जंतु होते हैं, सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान होता है इस एसिड रेन से, तो याद रखिएगा ये वेजिटेशन, जितने भी पेड़ पौधे जंगल हैं, जितने भी पहाड़ियों पे जंगल है, जो आपके इर्द गिर्द पेड़ पौधे हैं, खेती है, इसको नुकसान होती है। और दूसरा सबसे ज़्यादा इससे इफेक्ट होने वाली जो जीव जंतु है वो है एक्वेटिक, जलीय जंतु, जो जल में पाए जाने वाले जानवर होते हैं, जंतु होते हैं, जैसे कि मछली है, उसके बाद एल्गी भी होते हैं इसमें, ठीक है, एल्गियाँ भी इससे ख़त्म हो जाती हैं, मछलियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं, मर जाती हैं। जितने भी मेराइन, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, क्रैब है, जो भी है, मेंढक है, सबको नुकसान पहुंचता है इस एसिडिक रेन से। तो ये एसिड रेन की पूरी प्रोसेस थी। और ये याद रखिएगा, इससे होने वाले बहुत सारे दुष्प्रभाव मनुष्य में भी होता है। मनुष्य में खास तौर पे ये कैंसर की बीमारियां हो जाती हैं, कैंसर भी हो जाती है, ठीक है। और एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं, जैसे ही पानी जब पीते हैं, जो ये इसमें से बरसता हुआ जो पानी जब इस तरह से जो एसिड रेन जब बरसता है, तो ये बहते बहते ये नदियों में चले जाते हैं। जो भी वाटर बॉडीज़ हैं, बड़े बड़े रिसोर्सेज हैं पानी के, जैसे समुद्र है, नदियां हैं, तालाब है, झील है, इसमें ये एसिड बह के चले जाते हैं। और उसमें मौजूद जितने भी जीव जंतु होते हैं, वो पानी को जैसे ही ऑब्जर्व करते हैं, कंजर्व करते हैं, पीते हैं, उनके मुंह को छीलते हुए उनके लंग्स को सबसे पहले, लंग्स और गिल्स, ठीक है, लंग्स तो पाया नहीं जाता है, गिल्स ही होता है। एक्वेटिक एनिमल जो भी होते हैं, गिल्स को पूरी तरह से नुकसान कर देता है, जला देता है। एसिड की सबसे बड़ी जो इफेक्ट होती है वो क्या होता है, जलाना। जैसे अगर कोई भी एसिड अटैक होता है, एसिड अटैक होता है, तो एसिड अटैक में आप लोग देखे होंगे कि जैसे स्किन पे फेंका जाता है एसिड, वहाँ की स्किन तुरंत, जैसे पॉलीथीन को जलाया जाता है, पॉलीथीन चूता है बूंद बूंद करके, ऐसे ही स्किन धीरे धीरे चूना शुरू हो जाता है, चेहरे स्किन पूरी पॉलीथीन की तरह चूना शुरू हो जाता है। तो ये सब इसके इफेक्ट हैं। कैंसर होना, ठीक है, जलीय जंतुओं को नुकसान होना। उसके बाद जो घर, अच्छे अच्छे जो घर बनाए जाते हैं, जैसे कि ताजमहल है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, इन सब पे भी इसका बहुत बड़ा इफेक्ट है। क्योंकि धीरे धीरे अब ये पीला होते जा रहे हैं, ये सभी पीले होते जा रहे हैं। क्योंकि समय समय से कभी ऐसा भी होता है, जब एसिडिक मीडियम अधिक बढ़ जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो एसिड रेन होता है। और एसिड रेन ऐसे ऐसे जगहों को, जैसे मार्बल्स हुआ, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो POP जिसको नाम से जानते हैं, आम बोलचाल भाषा में उसको हम लोग पुट्टी भी बोलते हैं, तो इन सबको बहुत तेज़ी से उखाड़ देते हैं। इनके बाहरी परत को उखाड़ देंगे और अंदर के पीलापन को शो कराने लगते हैं, दिखाने लगते हैं। तो देखिए, ताजमहल भी धीरे धीरे पीला हो रहा है, इसका वजह है एसिड रेन। स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी इस तरह से पीली हो रही है, इसका भी मतलब है एसिड रेन ही इसके प्रभाव के कारण है। तमाम एसिड रेन के बहुत सारे दुष्प्रभाव है। अगर गिनाया जाए तो कितने पॉइंट में एसिड रेन की आपको दुष्प्रभाव दिखने को मिलेगा। इससे तमाम जो मूर्तियां बनाई जाती हैं, जो कलाकार जो मूर्तियां बनाते हैं, स्टैचू बनाते हैं, इन पे भी इसका प्रभाव पड़ता है एसिड रेन। और जो सबसे बड़ा इसका प्रभाव है वो मिट्टी की उर्वरक शक्ति यानी कि फर्टिलिटी को भी गायब कर देता है एसिड रेन। एसिड रेन के ये सारे डिसइफेक्ट हैं, आप लोग याद रखिएगा। इसकी pH भी याद रखिएगा, 3 to 4 इसकी pH होती है, 3 से लेके 4, ठीक है ना। pH का मतलब कितना ज़्यादा एसिडिक है, कितनी, जैसे ही आप 7 से नीचे आएंगे, 6, 5, 4, 3, 2, 1, जितना ही 1 की तरफ बढ़ेंगे pH बढ़ती जाती है। और 1 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक जाते हैं, 7 तक जाते हैं, तो pH क्या होती है, घटती जाती है। तो pH भी इसका याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ जाता है कि एसिड रेन की pH कितनी होती है, तो बिटवीन 3 to 4 होता है इसकी pH।